देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जी मिस रमशा, बताइए। अब यहाँ ना एहसन लिखना है। उर्दू में या इंग्लिश में? उर्दू में। अच्छा सुने, अब ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? थोड़ी सी दर्द होगी, बर्दाश्त कीजिएगा। असल में ना मैं अपने घर वालों से छुप कर आई हूँ। मेरे घर में ना ये टैटू शाटू बनवाने को कुछ अच्छा नहीं समझते हैं। मेरे अब्बा ना बहुत सख्त मिजाज हैं। वो कहते हैं कि ये जिस्म पे नक्शो निगारी करने वाले ना शैतान के पुजारी होते हैं और उन्हें जहन्नुम नसीब होती है। तो फिर आपने टैटू बनवाना है या नहीं? अब लो भला आई हूँ तो टैटू तो बनवाऊंगी ना। मेरे ना मंगेतर का नाम है। मैंने पूछा आपसे। हमारी शादी होने वाली है। हिलिएगा मत। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तकलीफ भी नहीं हुई इतनी ज्यादा। चीख तो ऐसे रही थी जैसे मरने वाली हो। है? क्या मतलब? भैया आप यहाँ रुके, मैं 1 मिनट आती हूँ। ये वाला निकालते हैं। थैंक यू। ये लीजिए। हैप्पी बर्थडे एहसन। रमशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो सारी बातें तो होती रहेंगी, पहले केक काट ले। तुम्हारा फेवरेट केक है, चॉकलेट। तुम्हारा नाम भी लिखा है इसके अंदर। रमशा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ एहसन? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रमशा, देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? रमशा देखो, मैंने लास्ट ईयर यूके में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था और पैसे नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा सका था। हाँ तो इस साल मुझे वहां से स्कॉलरशिप की ऑफर आ गई और ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। रमशा देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। आई एम रियली सॉरी रमशा। वो सब तो ठीक है, पर मैं इस टैटू का क्या करूंगी? एहसन, ऐसे मेरी बात तो... सही है यार। ओके बाय। एहसन, मैं तुम्हारे लिए केक लाई थी। थैंक यू रमशा। रमशा देखो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो लेकिन हाँ वो तो हूँ। मेरी मजबूरी को समझो ना। एहसन, तुम शादी के बाद भी तो जा सकते हो ना, ऐसे मंगनी तोड़कर मत जाओ। देखो रमशा, मेरी वापसी का कुछ पता नहीं है और मैं तुम्हें आश्रय में नहीं रखना चाहता। ये देखो,
मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी करवा लिया था। अगर अब तुम चले जाओगे तो इसका क्या होगा? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? भाई मोहब्बत में इंसान थोड़ा बहुत तो छिछोरापन करता ही है ना। मैंने भी बनवा लिया टैटू अम्मी बाबा से छुप के। अब अगर उन्होंने ये देख लिया तो मेरी बहुत क्लास हो जाएगी। प्लीज तुम जा नहीं सकते और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। रमशा देखो, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं और ये तुम्हें ना ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, समझी तुम? हाँ तो मुझे क्या पता था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएंगे, और तुमने मंगनी तोड़नी ही थी तो कल परसों तोड़ लेते ना। जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम ये कमीनगी करोगे तो मैं ये टैटू तो ना बनवाती। देखो रमशा, मेरे ख्याल से अब मजीद बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ओ हेलो, पकड़ो अपनी रिंग। ओ हेलो, वापस करो मेरा केक। आपके वालिद साहब के पैसों का जो अपने साथ ले जा रहे हो। और जिस तरह से तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, मेरी बदुआएं इंशाल्लाह ताला तुम्हें कभी कामयाबी ना हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए और एयरपोर्ट पे तुम्हारे बैग से चर्च बरामद हो और तुम्हें उम्र कैद हो जाए। सारी जिंदगी के लिए सड़ो तुम जेल में। मनहूस कहीं का तब आओ यहाँ से। है आपा, क्या बताऊं, शाहिदा बाजी तो ऐसी बहू लेकर आई हैं। इतना प्यारा बेटा है उनका, और बहू मूछे लगा दो तो शफकत चीमा लगेगी। संजीदा, जी अच्छा, वो ना रमशा के बाबा आ गए, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही? वो आपा की कॉल आई थी। हाय यार, जाने जा मौत नहीं, कॉल ही आई होगी। क्या कह रहे हैं हमें खामखा? भाई आपा भी यही कह रही थी कि शाहिदा बाजी ऐसी बहू लेकर आई हैं जो इतनी ड्राउनी आवाज में बात करती है, जैसे नहीं वो हॉरर फिल्मों में बात करती है लड़की जब उसमें जिन आ जाता है वाह करके। संजीदा, एक बात बताओ मुझे सीरियसली, तुम दोनों बहनों को लोगों के ऐप गिनने के अलावा और कोई काम है या नहीं? फुरकान साहब, क्या हो गया आपको? मैं आपको कैसे बताऊं, खानदान वालों की गीबत करके दिल को ऐसा सुकून मिलता है, ज़हनी और रूहानी, आपको अंदाजा भी नहीं, उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। हाँ, बटोरो, जी भर के गुनाह के थैले बटोरो। ये जो तुम दोनों बहनें ऑनलाइन सेशन करती हो ना रोजाना 12 से 2, जहन्नुम की आग में सड़ोगी तुम और खुद तो जाओगी, मुझे भी रखवाओगी। उस बस कर दो, बस कर दो। खैर क्या लाएं ये गोश्त? हाँ हाँ, वो रात को आलू गोश्त बना लेना। और सुनो, पिछली बार जो कुछ तुमने बनाया था ना, लग रहा था आलूओं के साथ टायर चबा रहा हूं मैं। भाई प्रेशर कुकर की सीटी खराब हो गई थी और आप भी वो सस्ता सेल वाला गोश्त लेकर आए थे, गल ही नहीं रहा था किसी तरह। अच्छा खैर, तो मैं कह रही थी कि हम रमशा की शादी पर बकरे का कोरमा और फ्राई फिश के आइटम जरूर रखेंगे। जरा रोब पड़ता है खानदान वालों पर। इसे क्या ख्याल है तुम्हारा, ऊंट के पाए और बटेर भी बनवा ले? अगर आपके बजट में आ जाए तो। तुम जैसे जो लोग हैं ना, जो ये दिखावे के लिए लोगों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, सारी जिंदगी डिप्रेस रहते हैं वो। बस कर दे, बस कुछ भी कहते रहते हैं। ये लो, अभी शादी की बात हो रही थी, रमशा की सास की कॉल आ गई। टेलीफोन एक्सचेंज खोल लो तुम। टेलीफोन काफी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अभी यकीन करें गोश्त का नहीं, मेरा मतलब है आपका ही जिक्र हो रहा था। बड़ी उम्र है आपकी, क्या हाल चाल है? पागल हो गई है बुढ़िया, सटिया गई है इस उम्र में, क्या कह रही है तू? हाँ, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ वा? क्या कह रही है? और ये बात कैसे कर रही थी तुम? इसी काबिल है ये बुड्ढी, कह रही है रमशा की शादी नहीं हो सकती।